राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन, इनको पूरे को देखेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, देखो पूरे क्वेश्चन है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डाली गई आंसर की भी, ये देखो क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है सारे, किस आधार पर बिना परीक्षण सारे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आंसर की ओल्ड क्वेश्चन पेपर की डाली गई जो 2022 में जो क्वेश्चन हुए उनकी। तो देखिए शुरू करते हैं अपन फर्स्ट से ही, और टाइम भी कम है अपने पास। थर्ड ग्रेड क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से किसे किशोरावस्था का सर्वाधिक उपयुक्त संदर्भ है। तो इसमें सही ऑप्शन होएगा सी, तार्किक अमूर्त चिंतन और निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, रुचि। रुचि क्या है? रुचि ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है और भावात्मक भी है। तो तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर आएगा इसमें। ओके। किस प्रक्रिया द्वारा विचार की हुई वस्तुओं को मन के समक्ष लाया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन होएगा अवधान के द्वारा मन के समक्ष लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस पर एक बुद्धि परीक्षण में 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि कितनी होगी। तो उसकी बुद्धि होगी 120, है ना, 120। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट के द्विकारक सिद्धांत। तो ये तो डिलीट हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। तो आत्मविश्वास ये भी अच्छे मानसिक विशेषता होगी, संवेगात्मक परिपक्वता ये भी होगी, समायोजन की योग्यता ये भी होगी, व्यक्तिगत असुरक्षा ये मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। इंग्लिश में भी दे रखा है, अगर किसी को इंग्लिश में देखना हो तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। यह कहा गया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। कौन से विकास सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत आएगा इसमें सही, दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। तो सीखना आवश्यकता की कौन सी पूर्ति के द्वारा होता है, ये किसने कहा था, है ना, किसका कथन है। तो ये क्लार्क का, CL का। अगला क्वेश्चन है साहब, समायोजित व्यक्ति का लक्षण है। तो समायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है, संतुलित। जो समायोजित व्यक्ति होता है ना, वो संतुलित अवस्था में होता है, असंतुष्ट तो नहीं होगा और दुखी भी नहीं होगा और शीघ्र क्रोधित करने वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो तीनों ही ऑप्शन कट गए, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मिनीसोटा परीक्षण संबंधित है। तो मिनीसोटा परीक्षण संबंधित है व्यक्तित्व से, बुद्धि से नहीं है, व्यक्तित्व से रहेगा ये। अभिप्रेरणा का, अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनक सिद्धांत, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई है। तो ये दी गई है क्लार्क ने। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक व्रत बनाकर बालक को उस व्रत की सहायता से कोई चित्र बनाने के लिए कहना, ये समस्या संबंधित है। तो किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन आएगा इसमें, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती, तो ये भी ए वाला भी सही होगा। वृद्धि विकास का एक चरण, तो ये भी सत्य कथन है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, ये भी सत्य है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन ही प्रकट करती है, मानसिक तो विकास के द्वारा होता है। तो इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा डी। वृद्धि में गुणात्मक और प्रेरणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, विकास में होता है गुणात्मक और प्रेरणात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के लिए मस्तिष्क विप्लवन विधि का आविष्कार किसने किया। तो ये किया था ओसबर्न ने, है ना। अगला क्वेश्चन है,
तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो शोधन, शोधन तो नहीं होगी, अप्रत्यक्ष विधि है। पृथक्करण भी अप्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यावर्तन भी अप्रत्यक्ष विधि। बाधा का विनाश, ये सही हो जाएगा इसमें, है ना। बाधा का विनाश करना तनाव की प्रत्यक्ष विधि है। अगला क्वेश्चन है 96 वाला, निम्न में से कौन सा संवेग निवृत्ति मूल प्रवृत्ति से संबंधित हो? निवृत्ति मूल प्रवृत्ति, निवृत्ति जो मैकडूगल ने संवेग सिद्धांत दिया था उसमें 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, तो उसमें ये निवृत्ति का हो जाएगा, ग्रहण आशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो 97 वाला, किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियां आती है? तो मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियां किस पहलू में आती है बताओ? सकारात्मक, सृजनात्मक, निरोधात्मक या संरक्षणात्मक? संरक्षणात्मक, किसी को संरक्षण प्रदान करते हैं मानसिक स्वास्थ्य, जिसका संरक्षण अच्छा है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, तो संरक्षणात्मक सही हो जाएगा इसमें। अगला है 98, मनोवृत्ति के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन ढूंढना है अपन को कि मनोवृत्तियाँ पक्ष या विपक्ष में होती हैं, सत्य हैं। मनोवृत्तियाँ व्यवहार से संबंधित नहीं होती, क्यों नहीं होती? होती है। मनोवृत्तियाँ एक व्यक्ति के बारे में नहीं हो सकती, तो सभी व्यक्ति के बारे में हो सकती है मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति सीमित होती है, नहीं होती है ना, तो तीनों गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा अपना ए वाला, मनोवृत्तियाँ पक्ष या विपक्ष में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डाउटफुल क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो डाउटफुल क्वेश्चन एक बार देख तो लेते हैं अपन। सूची, फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है ऊंट, जॉन डीवी और सिगमंड फ्रायड और बिने। तो मतलब इनका ये पूछना चाहता है कि इसका सिद्धांत किसने दिया था, कोड भी दे रखा है ना। देखो ऊंट का तो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ऊंट ने दी थी, तो सत्य हैं। और जॉन डीवी ने प्रकार्यवाद बताया था, जॉन डीवी प्रकार्यवाद से संबंधित हैं, तो इनका संबंध डी से आ गया। अब बताओ बिने, सिगमंड फ्रायड का बुद्धि से संबंधित हैं, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण सिद्धांत बिने ने दिया था, नहीं। मनोविश्लेषण सिद्धांत ये आ जाएगा इसमें, ए वाले में आएगा सिगमंड फ्रायड, ए वाले में आ जाएगा थर्ड, है ना। और बिने ने बुद्धि परीक्षण दिया था, तो बिने का तो सी सही है, और सिगमंड फ्रायड का ए सही आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें सिगमंड फ्रायड के सामने आ जाएगा ए आ जाएगा सामने, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था और बुद्धि का तो बिने ने दिया था, तो इसमें सही हो जाएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन डिलीट है, ये देखो आंसर की, और किस में आया था ये? पुस्तकालय ग्रेड 3 सीधी भर्ती में आया था, तो ये ग्रेड 3 में आया था राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा, तो अपने भी ग्रेड 3 में, तो अपने भी इसमें से क्वेश्चन पुटअप होंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से लगभग क्वेश्चन बैठ जाते हैं, तो इसको ज़रूर देखना अंत तक, आंसर की है पूरी। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम होगी, दिख रहा है पर मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया है, कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया है मॉर्गन के द्वारा? कौन सा सिद्धांत दिया गया है? प्रेरणा का सिद्धांत दिया गया है मॉर्गन के द्वारा, तो ये सही हो जाएगा ए। रुचि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया गया, है ना। 90 नंबर का क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है? शारीरिक विकास पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, विद्यालय पर नहीं पड़ता। विद्यालय पर वंशानुक्रम का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक पर तो पड़ेगा, जैसे माता पिता की शकल वैसे संतान की भी होती है। स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, है ना। और अगला है इसमें बुद्धि पर भी पड़ेगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें, विद्यालय पर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, रुचि व प्रेरक हैं जो
रुचि वह प्रेरक हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो कथन कौन सा? करो करो ने कहा था, करो एंड करो ने। अगला क्वेश्चन है, जलोटा के अनुसार संवेदना, जलोटा के अनुसार संवेदना किधर, हाँ ये आ गया। जलोटा के अनुसार संवेदना है तो कौन सी है? संज्ञानात्मक अनुभव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। इसके पावलोव ने देखो बंदर पे प्रयोग नहीं किया था, पावलोव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग। स्किनर ने चूहे पर किया था, कॉलर का चिंपांजी, थॉर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता, स्किनर की चूहा, स्किनर ने चूहा पे भी किया था और कबूतर पे भी किया था, कॉलर का चिंपांजी और थॉर्नडाइक की बिल्ली। तो ये ध्यान रखना, पावलोव ने बंदर पे नहीं किया था, कुत्ते पर परीक्षण किया था। ठीक है। अगला है, थ्रस्टन का टेम्परामेंट शेड्यूल उपकरण मापता है। तो क्या मापता है? व्यक्तित्व मापता है ना। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है? तो कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार? बताओ। इसमें होगा बी, ऑप्शन से हो जाएगा संवेदनात्मक गामक काल, संवेदनात्मक गामक काल, इसमें सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याहार, अनुरूपता, अनिश्चितता व सावधान है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? प्रत्याहार, अनुरूपता, अनिश्चित, सावधान है। सामाजिक व्यवहार के अनुरूप, व्यक्तिगत भिन्नता, ये सही हो जाएगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस चीज़ के प्रति अनुकूल व प्रतिकूल सामान्यीकृत प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है दृष्टिकोण या अभिरुचि। क्या कहलाती है? दृष्टिकोण या अभिरुचि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 98 वाला, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो कौन ये कथन दिया गया था? किसने दिया था ये कथन? बताओ। ये कथन किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था एक कथन। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया। एक ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पुटअप होता रहता है। ये राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा डाली गई आंसर की प्रूफ के साथ। क्वेश्चन है आपका निम्न में से व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये किया था क्लार्क हल ने किया था, क्लार्क हल ने। अगला क्वेश्चन है, डिलीट हुआ क्वेश्चन है ये, तो अपन नहीं देखेंगे इसको ना। अगला क्वेश्चन है, ये रहा व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय। तो व्यवहारवादी संप्रदाय कौन है? जॉन डेवी। व्यवहारवादी कौन है? वाटसन है, व्यवहारवाद में वाटसन आएगा। जॉन डेवी तो है नहीं, वाटसन आएगा। व्यवहारवादी वाटसन ही तो है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय निर्माण का पद है? तो संप्रत्यय निर्माण का पद कौन सा है? प्रत्यक्षीकरण संप्रत्यय निर्माण का पद है। संवेदना भी नहीं है, समांगीकरण भी नहीं है, प्रत्ययीकरण भी नहीं है, तो प्रत्यक्षीकरण। तो अंत तक देखना, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक कमज़ोर बालक जो कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है। अप्लाइड क्वेश्चन है ये किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? तो अप्लाइड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा प्रतिस्थापन सही हो जाएगा इसमें, है ना। प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति कर रहा है, क्योंकि एक कमज़ोर बालक है जो क्लास में तो कमज़ोर चलता है, लेकिन जो पढ़ाई में भी कमज़ोर है
वह उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ कर रहा है, खेलों में कर रहा है, खेलों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, अच्छे अच्छे प्रेरणा अच्छे अच्छे गोल्ड मेडल जीत के ला रहा है, तो है ना, वह खेलों में तो उसका हो जाता है प्रतिस्थापन कर रहा है अपने लक्ष्य का। अगला क्वेश्चन है साहब, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, अभिक्रमित अधिगम। अभिक्रमित अधिगम ये आ जाएगा इसमें सही, अभिक्रमित अधिगम, अभिक्रमित अधिगम, अभिक्रमित अधिगम। स्किनर ने तो दिया था ये अभिक्रमित अधिगम। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक, ये भी अप्लाइड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक एकांत प्रिय है, एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरे के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह संवेदनशील, उग्र स्वभाव एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर हाई जैंक की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे। तो बताओ कौन सा सही हो जाएगा इसमें। अप्लाइड क्वेश्चन, साइकोटिज्म सही आंसर है, साइकोटिज्म। साइकोटिज्म जो बालक होते हैं ना वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है। तो कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है, क्या विकास का सिद्धांत बताता है, क्या वृद्धि का सिद्धांत बताता है, क्या अधिगम का बताता है, क्या परिवर्तन का। तो समय कम है अपने पास, डायरेक्ट सही आंसर होगा विकास का संप्रत्यय, विकास का संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित हैं, किस प्रकार के विकास से संबंधित। तो इसका संबंध कौन से प्रकार के विकास से संबंधित, तो इसका सही आ जाएगा मानसिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस आधार पर बीने की मापनी में परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया। तो ये बांटा गया उम्र स्तर के आधार पर, उम्र स्तर के आधार पर। बीने की जो मापनी परीक्षण है, मापन परीक्षण, उसको उम्र स्तर के आधार पर बांटा गया है। तो याद रखना उम्र स्तर, उम्र स्तर। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और तीसरा क्या है, प्रतिक्रिया। पहला है सोचना, दूसरा है महसूस करना और आगे खाली स्थान में आएगा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मिलान सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा से ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है ना। तो फर्स्ट में आएगा इसमें चालक, ऑप्शन डी। फिर चालक के बाद में नहीं आवश्यकता आएगी। फर्स्ट में किसी भी वस्तु की, किसी भी विषय वस्तु की अपन को आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता के लिए चालक उत्पन्न होता है और उसके बाद में चालक उस आवश्यकता की क्षतिपूर्ति करता है। तो उससे क्षतिपूर्ति होने के बाद में अपन को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो वो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आवश्यकता, चालक और प्रेरणा, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। तो यह विद्यार्थी की में भिन्नता के कारण होता है, मतलब कुछ रुचि के कारण होता है। किसी की रुचि पढ़ने में, किसी की रुचि खेलने में, किसी की रुचि किसी में भी नहीं है, बैठने में, किसी की रुचि आलसी हो रहा है ना। तो उसमें रुचि काम आएगी, सही ऑप्शन हो जाएगा रुचि। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है। तो अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्थाएं चालक अवस्था में कमी और लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष और राहत की प्राप्ति। जैसे चालक क्या नाम से आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में, जैसे चालक आवश्यकता की पूर्ति करता है किसी विषय वस्तु, तो चालक में जो अपना लक्ष्य होता है ना वह प्राप्त हो जाता है। तो अपने अंदर संतोष और राहत की भावना प्रकट होती है, संतोष और राहत की भावना प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है।
तो वह कर रहा है, मतलब खेलना भी चाहता है और उसको मतलब किसी से लग जाए, मतलब चोट से भी बचना चाहता है। तो उसकी दोनों है, मतलब स्वीकार भी और अस्वीकार भी है ना। तो इसमें वो अप्लाइड है स्वीकार और अस्वीकार संघर्ष, मतलब खेलना भी चाहता है और चोट से बचना भी चाहता है। तो वह सोच रहा है कि मैं खेलूँ भी सही और चोट भी नहीं लगे। तो दोनों स्वीकार और अस्वीकार आ जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन है कार्ल रोजर्स किससे संबंधित है? कार्ल रोजर्स मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स, ठीक है। इसमें मानवता और कार्ल रोजर्स डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो किसका पड़ता है सबसे अधिक प्रभाव? किशोरावस्था में सबसे अधिक प्रभाव माता पिता का पड़ता है? नहीं पड़ता है। शिक्षक का भी नहीं पड़ता है, सुनते कहाँ हो शिक्षक की। चलचित्रों का भी नहीं पड़ता है। संगी साथियों का पड़ता है, जो अपने साथी होते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव किशोरावस्था में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में। चलो ठीक, ये क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अपन इसको यहीं से विराम देते हैं और अगले वीडियो में फिर बचे हुए क्वेश्चन और पुटअप कर देंगे। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ज़रूर मत भूलना, है ना, ठीक है। बेल आइकन के घंटी को दबा देना आप, ठीक है। ओके, अगली वीडियो फिर मैं डाल दूँगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर से संबंधित। थैंक यू, जय हिंद।